इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि 1 लाख रुपया आप एक बार में जमा करके कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिएगा तो वो आपके पास 1 करोड़ रुपया दे करके जाएगा और बिल्कुल सीमित समय में। और 1 लाख रुपया जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी अपने पॉकेट से नहीं जमा करना है। ये नहीं कि आपको 1 लाख रुपया कमाना है उसके बाद से उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, ये भी नहीं बताऊंगा। तो 1 लाख रुपया आखिर वो आएगा कहाँ से, इसके बारे में बताऊंगा कि 1 लाख रुपया आपको कहाँ से मिल जाएगा और इन्वेस्टमेंट करिएगा तो 1 करोड़ रुपया कितने दिन में हो जाएगा। आज बहुत ही अच्छा फॉर्मूला देने वाला हूँ, अच्छे से समझिएगा और बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है। वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गूगल में चले जाएंगे या क्रोम में चले जाएंगे। गूगल क्रोम में जा करके यहाँ पे हम सर्च करेंगे लंपसम कैलकुलेटर। जैसे ही लंपसम कैलकुलेटर हम यहाँ पे सर्च करेंगे मेरे सामने एक इंटरफेस खुल करके आएगा जो कि लंपसम कैलकुलेटर दिखाएगा। यहाँ पे हम जो 25,000 रुपया अमाउंट दिखा रहा था यहाँ पे हम कर देंगे 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया जब हम यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जा रहा है, यहाँ पे जो परसेंटेज है परसेंटेज हम बढ़ा करके 20% कर लेंगे। समझिएगा इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से। यहाँ पे हम 20% कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम मात्र 26 साल इन्वेस्टमेंट करेंगे यानी उस पैसा को 26 साल छोड़ देते हैं तो 1,14,47,546 रुपया मेरे पास हो जाएगा। अब इसको साइड में रखते हैं। अब इसको सोचते हैं कि 1 लाख रुपया जो मेरे पास है वो आएगा कहाँ से। तो आप लोग को बता दूं कि अगर 1 लाख रुपया के बारे में आप सोच रहे होंगे कि कहाँ से आएगा तो ये जान लीजिए। सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कहाँ से करिएगा। सबसे पहले आपके पास जॉब रहेगा तभी तो ना, या कोई काम कर रहे होंगे तभी तो अगर आपको पता है कि जो आजकल के डेट में समूह लोन गांव-गांव में बांटा जा रहा है तो उसके लिए फील्ड ऑफिसर की जरूरत पड़ता है। तो उसमें बहुत सारे लोग उसमें ज्वाइन करते हैं और इससे रिगार्डिंग बहुत सारा वीडियो हम अपलोड भी कर चुके हैं उसके बारे में डिटेल्स वीडियो बना करके। तो अगर आप जो है फाइनेंस में भी जॉब कर रहे हैं तो फाइनेंस में किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो उसमें पीएफ कटता है जो आपके सैलरी के 12% कट जाता है। यानी अगर आप 15,000 कमा रहे हैं तो उसमें से 12% कट करके आपके पीएफ ईएसआई में चला जाता है। तो उस पीएफ ईएसआई को अगर मान लीजिए कि फाइनेंस में कुछ दिन काम किए, 5 साल ही काम किए, 6 साल काम किए, तो आपके पास जो अमाउंट होगा लगभग 1.5-2 लाख रुपया हो जाएगा। तो उस 1.5-2 लाख में से मात्र 1 लाख रुपया पीएफ विड्रॉल करके आप क्या करिए कि इस लंप सम में जमा कर दीजिए जो कि म्यूचुअल फंड्स बोला जाता है। म्यूचुअल फंड्स का एक अच्छा ये फायदा होता है कि आपको कंपाउंडिंग रिटर्न्स देता है। यानी ब्याज को गांव देहात में बोला जाता है कि ब्याज का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम कह सकते हैं, उस प्रकार से इसमें ब्याज मिल सकता है। अब मान लीजिए कि उस 1 लाख रुपया को 5 साल तक हम उसमें काम किए, 1 लाख रुपया हमारे पास जमा हो गया। उस 1 लाख रुपया को म्यूचुअल फंड्स में लंप सम कर दिए कोई अच्छा कंपनी देख करके जो कि अच्छा खासा रिटर्न्स भी दे दे और मेरा पैसा भी नहीं डूबे। जैसे कि एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, आईसीआईसीआई हो गया। ये सारी जो ब्रांडेड कंपनी है जो कि भागने वाली नहीं है, लॉन्ग एंड लंबे समय के लिए अच्छा रिटर्न्स दे करके गई है। इसका पोर्टफोलियो देख लिया जाता है, इसमें पिछले 10 साल में कितना रिटर्न्स दिया है, ये सारी चीज देख करके तब हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे। कितना? तो 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें जब हम इंटरेस्ट रेट रखे हैं 20%, तो 20% इसलिए रखे हैं क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट होता है आपको कितना मिल जाएगा इसमें लिमिट नहीं रहता है। आपको 80% में मिल सकता है, 70%, 20%, 25%, 30%, कभी कभी घट करके 14-15% भी आ जाता है। अब ये दोनों को मैनेज करके, अब ये इसमें बार बार तो हम नहीं कम कैलकुलेट करेंगे कि इस साल में आपको 17% मिलेगा तो उस साल में 25% मिल सकता है। तो टोटल को कॉम्बिनेशन करके अगर एक साल में किसी साल में आपको 12% का इंटरेस्ट रेट मिला है तो उसके अगले साल में 20% का भी मिल सकता है, 25% का भी मिल सकता है। तो दोनों को लेवल करके हम कितना लेकर के चलते हैं तो मात्र 20% के
20% के हिसाब से अगर चलते हैं तो 26 साल अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मेरे पास जो पैसा होगा 1,14,47,546 रुपया आ जाएगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे पास, तो 1 लाख रुपया हम जमा किए थे जो कि इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो 1 ही लाख रुपया दिखाएगा यहाँ पे। क्योंकि हम यहाँ पे एसआईपी नहीं किए हैं, एसआईपी में बार बार पैसा डालना पड़ता है, हर मंथ कुछ ना कुछ अमाउंट एक फिक्स कर लिया जाता है। जैसे कि आप बाइक ले रहे हैं ईएमआई पे या 4 व्हीलर ले रहे हैं ईएमआई पे, तो कुछ अमाउंट होता है ना कि इतना ईएमआई पर मंथ इतने तारीख को आपके अकाउंट से डिडक्ट कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से एसआईपी में होता है। तो एसआईपी हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, जबकि लमसम कर रहे हैं। तो लमसम में 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ इसका ब्याज सिर्फ हमको मिलेगा 1,13,00,000 रुपया, 1,13,47,546 रुपया। और टोटल रिटर्न्स 1,14,47,546 रुपया टोटल रिटर्न्स मेरे पास हो जाएगा। अब मान लीजिए कि 1 करोड़ ही आता है, तो 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है हम लोग के लिए। मान लीजिए कि कुछ पैसा मेरे पास है ही नहीं, जो कि अपने पीएफ के पैसा को इन्वेस्टमेंट किया, उस पीएफ को पैसा को छोड़ करके हम कुछ टाइम के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो 1 करोड़ रुपया हो गया। 20 साल के, मान लीजिए कि 20 साल के एज में हम जॉब पकड़े, 5 साल तक हम जॉब करेंगे, तब जा करके हमारा पीएफ का पैसा 1 लाख रुपया होगा। तो 5 साल ये छाड़ दीजिए, उसके बाद से 26 साल इन्वेस्टमेंट नहीं करके हम 25 साल करेंगे, यानी 30 साल। तो मेरा एज कितना हो जा रहा है, 30-20-50 साल हो जा रहा है मेरा उम्र। तो आप सोच रहे होंगे कि 50 साल उम्र हो जाएगा, उस टाइम में मेरे बच्चों के ज़्यादा एज हो जाएगा, शादी करने लायक मेरे बच्चे हो जाएंगे, तो उस टाइम में पैसा लेकर के हम क्या करेंगे, बताते हैं। उस पैसा को अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दिला सकते हैं, क्योंकि उस चीज टाइम, वही टाइम होता है कि आपको बच्चों को ज़्यादा पैसा की जरूरत पड़ता है। उस पैसा से आपके बच्चे जो है हायर एजुकेशन ले सकते हैं, कोई अच्छा सरकारी जॉब ले सकते हैं। उसके बाद से ये पैसा अगर रहता है आपके पास, तो बच्चों का अगर जॉब भी नहीं लगता है, तो इस पैसा से बच्चों का कोई कोई बिजनेस करके दे सकते हैं, अच्छे से शादी करा सकते हैं या घर ले सकते हैं। उम्र आपके पास बचा हुआ है अभी, अगर आप इस पैसा को यूज नहीं कर पाइएगा तो अपने बच्चों के लिए तो कमा रहे हैं ना, अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जितने सारे इन्वेस्टमेंट होगा अपने बच्चों के लिए कर देंगे।